हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। और अ वेरी वेरी हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आप बिल्कुल खुश रहें, एंजॉय करें, हेल्दी रहें और सबसे अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव रहें। शुभमन गिल का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि कल पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच है। बाय द वे भारतीय समय अनुसार पहली गेंद 9 बजे पड़ेगी, सुबह 9 बजे। तो इस चक्कर में मत रहना कि डे नाइट मैच है तो भाई 2:30 बजे क्रिकेट की शुरुआत होगी। नहीं, ऑस्ट्रेलिया में मैच है, 9 बजे पहली गेंद पड़ जाएगी भाई लोगों। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को डराया है। रोहित विराट पर कड़क बयान भी दिए हैं। कुल मिलाकर के 8-9 स्टेटमेंट्स हैं शुभमन गिल के। लेकिन मैं एक चीज दिल से कहना चाहूंगा कि यह दिल का साफ है। शुभमन गिल जो दिल में बातें हैं वो जुबान पर है और ज्यादा लाई लपट की बातें नहीं, जो भी चीजें हैं सच सच आकर के बोल देते हैं। और क्या क्या चीजें उन्होंने कही है मैं एक एक करके आपको बता देता हूं। ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल कप्तान के तौर पर कुछ और बोल रहे हैं, प्लेयर के तौर पर कुछ और। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो मुझे जितना समझ में आया, कोई लाई लपट नहीं है भाई, बिल्कुल सीधे सीधे बात करता है। जो दिल में है वही इसके जुबान पर बातें हैं। सबसे पहले शुभमन गिल से पूछा गया कि भाई ओडीआई मैचेस की शुरुआत हो रही है, अभी तो आपने रेड बॉल क्रिकेट खेला है। तो उस पर उन्होंने कहा कि हाँ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ में जो आखिरी टेस्ट मैच था वो कुछ ज्यादा ही लंबा खिंच गया, लेकिन हम ओडीआई मैचेस के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि जब आप रेड बॉल से व्हाइट बॉल में स्विच करते हैं तो उस समय लोगों को लगता है कि फिजिकली मतलब बहुत ज्यादा डिमांड होगा जब आप व्हाइट से रेड में जाते हैं, रेड से व्हाइट में आते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। जब आप टेस्ट मैच से ओडीआई मैचेस में आते हैं तो ठीक है, हम सब प्रोफेशनल प्लेयर हैं, लेकिन मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ता है, आपको तैयारी करनी पड़ती है मेंटली। बाकी सारे स्किल तो लगभग सेम है, लेकिन मेंटली अपने आप को तैयार करना पड़ता है कि अब हमें 50 ओवर का मैच खेलना, अब हमें 20 ओवर का मैच खेलना है, या अब हमें 5 दिन का क्रिकेट मैच खेलना है। ये शुभमन गिल ने कहा है। ऑस्ट्रेलियन रिपोर्टर्स, आपको पता है, वो तो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जो कंट्रोवर्सी हो जाए और उसका फायदा ऑस्ट्रेलिया को मिले। तो उन्होंने पूछा कि भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली आपकी कप्तानी में खेलेंगे। तो उन पर उन्होंने कहा कि देखिए, रोहित शर्मा, विराट कोहली जो भी मेरी कप्तानी में खेलेंगे। मतलब रिपोर्टर का कहना था कि यार आपने इनको देखा है बचपन में खेलते हुए, रोहित शर्मा, विराट कोहली को, फिर आपने इनकी कप्तानी में खेली और अब आपकी कप्तानी में ये दोनों खेलेंगे। तो उस पर उन्होंने कहा कि देखिए, ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, बहुत प्राइड की बात है कि ये दोनों मेरी कप्तानी में खेलेंगे। लेकिन उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का भी नाम लिया, विराट कोहली और रोहित शर्मा का तो नाम लिया ही लिया शुभमन गिल ने। उन्होंने कहा कि माही भाई, रोहित भाई, विराट भाई ने जो काम किया है इंडियन टीम के लिए, जो इंडियन क्रिकेट को आगे लेकर के गए, A big shoe to fill, यानी कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है जिसको कि मुझे पूरा करना है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा भी मुझे पूरी तरीके से मदद करते हैं, विराट कोहली भी मेरे लिए पूरी तरीके से मदद करते हैं। मतलब ज्यादातर इंटरव्यू में रोहित शर्मा, विराट कोहली पर ही बातचीत हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और यहां तक शुभमन गिल ने कहा कि रोहित शर्मा, विराट कोहली का जो एक्सपीरियंस है वो इस फॉर्मेट के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दुनिया के दो सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं और इस फॉर्मेट के लिए इनका एक्सपीरियंस हमारे लिए काफी जरूरी है। साथ ही साथ विराट कोहली और रोहित शर्मा को वो लीड करेंगे, उस पर भी उन्होंने कहा कि जैसे मैंने कहा कि ये मेरे लिए ऑनर की बात है। और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं फील करता हूं अगर मुझे कुछ भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैं नया नया कप्तान हूं। अंडर प्रेशर अगर मुझे लगा कि मैं रोहित शर्मा से पूछ लेता हूं, अगर मैं विराट कोहली से पूछ लेता हूं। और उन्होंने यह भी बात कही है कि अच्छी बात है, ना तो रोहित शर्मा और ना ही विराट कोहली कुछ भी समझाने से मुझे हिचकते हैं। मैं कुछ भी पूछता हूं वो आकर के स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे देते हैं कि यह करेगा तो ज्यादा बेहतर होगा, ऐसे करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि बाकी मैं भी अपना जरूर ब्रेन यूज करूंगा, क्रिकेटिंग सेंस मेरे पास में भी है, लेकिन कई बार आपके पास में जब लेजेंडरी 2 प्लेयर्स होते हैं तो उनसे आपको बहुत मदद मिल जाती है। और उन्होंने कहा कि मैं जब तक रोहित शर्मा, विराट कोहली हैं, सिर्फ मैं सीखने के बारे में सोचूंगा, मैं उनसे लगातार सीखता रहूंगा। इसके अलावा उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में जो मैंने आपको बताया, ये तो तमाम चीजें हुई हैं। यहां तक कह दिया कि सोशल मीडिया पर लोगों ने यहां तक बहुत नेगेटिविटी बातें आ जाती है, रोहित शर्मा वर्सेस शुभमन के लिए वो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया पर फालतू की चीजें चलती रहती हैं
और आपको याद भी होगा कि एक तस्वीर आई थी जब रोहित शर्मा, शुभमन गिल एक साथ पिच देख रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं जाता हूं उनके साथ में, मैं पिच पर डिस्कस करता हूं, मैं तमाम चीजों के बारे में जानकारी लेता हूं। और पिच से याद आ गया कि शुभमन गिल ने पिच पर भी बयान दिया है। जब उनसे पूछा गया कि भाई कैसा है पर्थ का मैदान और पर्थ के पिच, तो उन्होंने कहा कि इट्स लुकिंग लाइक अ ब्यूटीफुल ओडीआई विकेट, यानी कि इस विकेट पर रनों का अंबार लगते हुए आपको पहले ओडीआई मैच में दिख सकता है, अकॉर्डिंग टू शुभमन गिल। उन्होंने कहा कि बहुत खूबसूरत विकेट, ओडीआई क्रिकेट को देखते हुए रन यहां पर अच्छे खासे बन सकते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था कि भाई, और ये बात फैक्ट भी है कि शुभमन गिल ने जब जिम्बाब्वे में भारतीय टीम की कप्तानी की थी T20 फॉर्मेट में, खूब सारे रन बनाए थे। देन इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस में कप्तानी की, 750 से ज्यादा रन बना दिए। और अब शुभमन गिल को कप्तानी मिली है ओडीआई फॉर्मेट पे पहली बार। तो उस पर उन्होंने कहा कि देखिए, जब मैं बैटिंग करने के लिए जाता हूं तो मैं कभी सोचता नहीं हूं कि मैं कप्तान के तौर पर खेल रहा हूं, और मैं कभी ये नहीं सोचता हूं कि मुझे मैच फिनिश करके आना है। मैं एज अ प्योर बैट्समैन के तौर पर सोचता हूं। अगर लगता है कि मुझे मारना है तो मैं मारता हूं, अगर लगता है कि मुझे टिकना है तो टिकता हूं। मैं कप्तान के तौर पर बिल्कुल भी नहीं सोचता हूं, और मैं अलग प्रेशर लेकर के बिल्कुल नहीं जाता हूं कि मैं कप्तान हूं, मुझे ही जिताना है, मुझे आखिरी तक टिकना है। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता हूं। मैं अपना नेचुरल गेम खेलता हूं, और उसी के दम पर जो मैंने रन किए मतलब ही वॉज वेरी पॉजिटिव कि भाई ऑस्ट्रेलिया में भी उनके बल्ले से जरूर रन आ जाएंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम को डराने का काम किया शुभमन गिल ने। उन्होंने कहा कि भाई हमारी टीम एकदम वेल प्रिपेयर्ड है, ये गलती से भी कोई ना सोचे कि टेस्ट मैच खेल करके ओडीआई मैच बहुत जल्दी हम स्विच कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम सब प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, हम सबको पता है कि किस तरीके से स्विच किया जाता है, हम सबको अपने स्किल सेट के बारे में पता है, अपने लिमिटेशंस के बारे में पता है, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन के बारे में पता है, और हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार है। मैं देख रहा था जब शुभमन गिल का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसी के बगल में मिच मार्श जो कि ऑस्ट्रेलिया के ओडीआई कैप्टन है, उनका फोटो शूट चल रहा था। तो मुझे हंसी भी आ रही थी कि शुभमन गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मिच मार्श ऐसे बल्ला दिखा रहे थे जैसे शतक उन्होंने लगाया। बाकी बड़े डेंजरस प्लेयर हैं। अभी हाल फिलहाल में मैंने उनकी एक इनिंग देखी थी न्यूजीलैंड के खिलाफ में, भाई T20 फॉर्मेट में अकेले दम पर मैच जिता दिया था शतक लगा करके। तो ऑस्ट्रेलिया भी तैयार है, ऑस्ट्रेलिया भी चैलेंज देगा। लेकिन मैं इतना जरूर आप लोगों को कह सकता हूं यार कि दिवाली से पहले जोरदार धमाका, मतलब रनों का अंबार, चौके छक्के, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग, एक क्वालिटी क्रिकेट आपको देखने को मिलेगी। मुझे पता है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज में लोग थोड़े से निराश थे, बट ऑफ कोर्स आपको वेस्ट इंडीज को क्रेडिट देना पड़ेगा जिस तरीके से टेस्ट मैच को 5वें दिन तक लेकर के गए। लेकिन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, द बेस्ट एंड द बेस्ट ऑफ क्रिकेट आपको देखने को मिलेगा। तो कल से तैयारी कर लीजिएगा। कल पहला मैच है, पर्थ में खेला जाएगा। दूसरा मैच 23 तारीख को है, कहां खेला जाएगा मैं भूल गया। और तीसरा मैच 25 तारीख को खेला जाएगा। उसके बाद 5 T20 मैचेस भी हैं। तो तमाम इंफॉर्मेशन आपको स्पोर्ट्स टॉक चैनल पर देखने को मिल जाएगी। कोई भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं उसको लेकर के जरूर वीडियो बना लूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।